मिशन 2024 की 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिशन मोड में आ गए हैं। यूपी बीजेपी की टीम सूबे में आने वाले सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी। ये बताया जा रहा है कि एक सीक्रेट टीम सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, जिसके आधार पर सांसदों को दोबारा टिकट दिया जाए या नहीं ये भी तय होगा। जो मानक तय किए गए हैं उनमें टीम ये देखेगी कौन सांसद जनता के बीच रहा, जनता के साथ उसका व्यवहार कैसा रहा, इलाके में उसकी लोकप्रियता कितनी है, संसद निधि का इस्तेमाल कैसे किया गया। कुल 7 बिंदुओं के आधार पर तय होगा कि 2024 में उसे टिकट मिलेगा या फिर नहीं। तो अब 2024 की तैयारी में पूरी तरीके से बीजेपी जुट चुकी है। गोपनीय टीम बनाने की तैयारी हो चुकी है, जो कि सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगा। 7 बिंदुओं के आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कौन सांसद जनता के बीच जाता है, इनमें एक बिंदु ये भी होगा। इसके अलावा जनता के साथ सांसद का व्यवहार कैसा है, इस पर भी ध्यान होगा। इसके साथ ये भी होगा कि क्षेत्र में सांसद को कितनी लोकप्रियता मिली, यानी कि कितना लोकप्रिय वो सांसद है। सांसद निधि का इस्तेमाल आखिर कैसे हुआ है, पैसा खर्च हुआ है तो कितना यहाँ पर खर्च कर पाए हैं सांसद महोदय। ये तमाम वो बिंदु होंगे जिनके आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर 2024 का टिकट भी तय होगा। तो रिपोर्ट कार्ड का आधार भी हम आपको बता दें क्या होगा। रिपोर्ट कार्ड में 7 बिंदु होंगे जो रिपोर्ट कार्ड तय होगी। सिलसिलेवार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सांसद जनता के बीच कितना रहे हैं, कितना मेलजोल है जनता से, कितना जनता की जानते हैं, जनता में कितनी स्वीकार्यता उनकी है, जनता कितना बेहतर अपने सांसद को मानती है, अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच कितने प्रचलित हैं, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे किया गया, कहां किया गया, कितना मत लगाया गया, किस में मत लगाया गया, सरकार की योजनाओं में योजनाएं जो है वो लोगों तक पहुंची है या नहीं, कामकाज जनता तक पहुंचा या नहीं, या फिर सिर्फ ये हवाबाजी बातें। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो एक सांसद के टिकट के लिए कह सकते हैं उसे तैयार करेगी, क्योंकि इसी आधार पर 2024 का टिकट मिलेगा, अन्यथा आपका टिकट कट जाएगा, अन्यथा आपको 2024 में जगह नहीं मिलने वाली। बीजेपी 2024 में आपको एक बार फिर से मौका ही नहीं देगी। तो ये काम होगा, काम बोलेगा तो फिर टिकट आपको मिलेगी और काम नहीं बोलेगा तो फिर आपको बैठना होगा, फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड के आधार हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। 7 बिंदु तैयार कर लिए गए हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं 7 बिंदु कौन से होंगे और उन 7 बिंदुओं पर कैसे काम होगा, जिसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और फिर उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट भी फाइनलाइज होगा। बहरहाल हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान को जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अनिला सिंह जी हमारे साथ है, इसके अलावा सपा प्रवक्ता है हमारे साथ अरविंद गुप्ता है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ विजय उपाध्याय। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, विशाल से भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले अनिला जी मैं आप ही के पास आती हूँ। अनिला जी, कोशिश अच्छी है और एक बेहतर कोशिश है कि इस तरीके से 7 बिंदुओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, बेहतर चीजें सामने आ पाएंगी। ये कहा जाए कि इसी के आधार पर 2024 के लिए भी टिकट तय होंगे और पूरी तरीके से बीजेपी तैयार है, इसलिए ये एक टेक्निक कह लीजिए वो निकाली गई है कि एक सीक्रेट टीम जो है आप लोग तैयार करेंगे जो कि रिपोर्ट कार्ड निकालेगी। मेरी सबको राम राम। और हर राजनीतिक दल का अपना एक टेक्निक होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जो है टिकट फाइनलाइजेशन होता है कि भाई किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसका टिकट कटेगा या उसको आगे भी वो टिकट मिलेगा। मुझे लगता है ये इंटरनल एक्सरसाइज होती है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज में मानी जाती है क्योंकि हमारा जो संगठन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी ताकत ही ये है कि वो ये भी तय कर सके, वो देख सके, बता सके अपने एक जो सिस्टम है, पिरामिड सिस्टम है, कि ये जो सांसद है या ये जो विधायक है या कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के तहत चुनाव में आगे बढ़ना चाहता है वो उसके काबिल है भी कि नहीं, कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल चुनाव में जाते हैं सत्ता में आने के लिए, जिससे कि वो लोगों के लिए कार्य कर सके, उनकी सेवा कर सके। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े उसकी जीतने की चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हो।
और यहाँ कोई एक परिवार, एक व्यक्ति कोई ऐसा तो तय नहीं करने वाला, या यहाँ पर वो भी नहीं है जैसे कुछ राजनीतिक दल जो है वो टैग प्राइस होती है हर सीट पे, सांसद का टिकट चाहिए, अच्छा इतना टैग प्राइस है, पे करो और ले जाओ। विधायक का टिकट चाहिए, इतना टैग प्राइस है, आप इतना पे करो और ले जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है, लोगों की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इंटरनल एक्सरसाइज है जो कि सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। पर बाकी लोग, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो ज्यादा चमचागिरी कर दे, जो ज्यादा टैग प्राइस दे दे, इस आधार पे टिकट भी देते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो आकलन करती है कि कहाँ पर किसको लगता है। जी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैटर करती है बीजेपी के लिए, और इसीलिए कदम जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अरविंद गुप्ता जी भी हैं इस वक्त। अरविंद जी, प्राइस टैग तय कर दिया जाता है, लॉबिंग भी होती है, परिवारवाद की जिक्र भी होता है बार बार। यहाँ पर बीजेपी की जो कोशिश हो रही है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बात की जा रही है कि काम अगर आपने किया है तो फिर आपको टिकट दिया जाएगा। कितना बाहर आए आपको ये प्रस्ताव, और आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसा हो रहा है? 2024 के लिए तैयारियां तो आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हो। भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का केवल एक आधार है कि तुम्हारी जाति का कितना वोट है। वहां पे शिक्षा, ईमानदारी, कर्मठ लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक आदर्श ग्राम योजना चली थी, हर सांसद हर साल एक ग्राम को गोद लेगा और उसे आदर्श बनाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, कितने सांसदों ने कितने ग्राम गोद लेके आदर्श बना दिए? पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये सांसद निधि की बात कर रहे हैं, इसमें इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है कि 20 से 25% कमीशन तो वो पहले ले लेते हैं, उसके बाद ही किसी सांसद निधि को हाथ लगाने। तभी तो कह रहे हैं पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, कितना मद आपने खर्च किया, कितनी सांसद निधि जो है आपकी खर्च हुई, जनता के बीच आप कितना गए, तभी शायद ये कवायद की जा रही बीजेपी की तरफ से कि ट्रांसपेरेंट